हाँ बोलो बेटा। पापा मेरे दोस्त मिलकर न्यू ईयर की पार्टी कर रहे हैं, क्या मैं भी जाऊं पार्टी में? देखो बेटा, ये तुम्हारा फैसला है जाना है या नहीं। मैं तुम्हें एक स्टोरी सुनाता हूँ मेरे बचपन की। ठीक है पापा। मैं जब तुम्हारी एज में था, न्यू ईयर आने वाला था। मैं और मेरे दोस्त ने पार्टी मनाने का प्लान बनाया। अरे यार भाई, इस बार तो अपन सब अच्छे से न्यू ईयर पार्टी करेंगे। हाँ यार, तू सही बोल रहा है। चल ना कहीं बाहर चलते हैं। बात तो तेरी सही है, कहीं बाहर चलते हैं पार्टी के लिए। हाँ भाई, बहुत दिन से गए नहीं कहीं। वैसे कहा कि प्लान बनाए इस बार। काम करते हैं, राहुल के फार्म पर चलते हैं गुवाहाटी में। हाँ यार, वहाँ पर ठीक रहेगा। चल ठीक है, मैं राहुल से पूछकर बताता हूँ। ठीक है भाई। हेलो भाई। हेलो ब्रो। भाई हम सोच रहे थे अपन सब तेरे फार्म पर न्यू ईयर की पार्टी करते हैं। अरे भाई बिल्कुल, काम करो, तुम सब आ जाओ, मैं यही फार्म पर आया हूँ। ठीक है भाई, मैं सबको बोल देता हूँ, मिलते हैं फिर। सब आ गए क्या? हाँ लगभग सब आ गए। अमन नहीं आया? हाँ वो नहीं आ रहा, उससे पूछा था मैंने, वो बोल रहा था कि उसने गुरु नाम ले रखा है, वो पार्टी नहीं मनाता। अरे चलो कोई नहीं। मुझे भी ज्ञान दे रहा था कि मत करो पार्टी। हेलो गाइस। हेलो, चलो चले, अब वैसे ही लेट हो रहे हैं। चलो गाइस चले अब। मजा आ गया भाई। हाँ भाई। अरे ये अमन का कॉल आ रहा है, मैं बात करके आता हूँ। ठीक है। हेलो भाई। हेलो भाई। अरे भाई तू आया नहीं, यहाँ बहुत मजे आ रहे हैं। हाँ वो तो ठीक है भाई, पर इस गंदे लोक में क्या खुशी मनाना, जहाँ पल का भरोसा नहीं। गुरु नानक जी बोलते हैं, न जाने काल की कर डाले, किस विच ढल जा पास आवे, जिन्हा दी सिर पे मौत खडाक दी, उन्हानू कैड़ा हंसावे। अरे भाई बात तो तेरी ठीक है, पर लाइफ को अच्छे से जियो, ये भक्ति तो बाद में कर लेंगे। भाई ये ही बात रोहन को भी समझाई थी, पर वो भी यही बोलता है। हाँ वो तो ना मानेगा। चल ठीक है भाई, घर आऊंगा कल, फिर बात करते हैं इस टॉपिक पर। ठीक है भाई, आना, बाय। पापा फिर तो आप सब ने उस रात को बहुत एंजॉय करा होगा ना? हाँ बेटा, एंजॉय तो बहुत करा था, पर वो एंजॉय कुछ टाइम के लिए ही था। ऐसा क्यों पापा? उस टाइम में बाहर था, अमन से बात कर रहा था। फिर क्या हुआ पापा? ऐसा कुछ जिससे वो रात की खुशी 2 पल में मातम में बदल गई। क्या? हाँ बेटा, मैंने अमन का कॉल रखा ही और मैंने पीछे मुड़ के देखा तो घर में से धुआं निकल रहा था। मैं दौड़ते हुए घर की तरफ गया। मैंने देखा घर में आग लग गई है। मैंने दरवाज़ा ठोका, पर शायद किसी ने दरवाज़ा अंदर से लगा दिया था। घर में आग लग गई। अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। मुंह को जलता हुआ देख मेरी रूह कांप गई थी। ओ माय गॉड पापा, उस रात आप ही बचे। हाँ बेटा, पर उस घटना के बाद जैसे मैं सदमे में चले गया था। उनकी चिल्लाने की आवाज़ मेरे कानों में गूंज रही थी। वही तस्वीरें वापस मेरे सामने आ जाती। भाई कब तक ऐसा सदमे में बैठा रहेगा, चल बाहर चलते हैं। चल ना भाई, चल सत्संग सुनते हैं।
तक हम सत्संग में नहीं आते हम परमात्मा को भूल चुके होते हैं। कभी आपत्ति आती है तो हम याद कर लेते हैं, और जब आपत्ति टल जाती है तो हम केवल बकवाद याद करते हैं, जो मनुष्य जीवन का कोई उद्देश्य भी नहीं होता, वो विषय भी नहीं होता। तो क्या बताते हैं परमात्मा, मानुष जन्म पाए कर जय नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। एक विवाह का दृश्य देखा, कलेजे में रखा उस दिन का दास के। सुबह पहले दिन वो नाच रहे थे, डीजे बजा रहे थे, सोरे का लड़के का ब्याह था। अगले दिन बारात गई, दुर्घटना होगी, दुल्हा भी मारा गया, और दुल्हे की कार में खासकर वो बैठा करें जो विशेष वीआईपी गेस्ट होते हैं, यानी बहनों के बटेऊ, वो भी साथ मर गए। 2-3 बहन भी दुआ होगी और आप मारा गया। अब डांस करके दिखाओ जो पहले दिन नाच रहे थे इसी गंदे लोक में, और हम क्या कर रहे हैं? या तो रो रो का टाइम पास करना चाहिए अपने मालिक को 100 याद करके और भक्ति करके वहां नाचियो कूदियो। कोई मृत्यु नहीं हो, ना कोई विकार है, ना अभाव किसी वस्तु का। वहां सतलोक में जाके आप खुशी मनाइयो, वहां नाचियो और गाइयो रोज। वहां सदा दिवाली, वहां सदा त्योहार रहेंगे तुम्हारे, किसी चीज का अभाव नहीं। सबके मकान अलग अलग हैं, फल वृक्ष, ये काजू किस्मत सेब संतरे ने लदे रहते, अभाव नहीं होता। कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, और किस विद डल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी उड़ानो केड़ा हासा। या किस बात पर हंसे? अभी हंस रहे हैं, थोड़ी देर में कि ना जाने के घर में कैर टूट जाए या आप पर कोई आपत्ति आ जाए, तो किस बात पर हंसे? या ना जाने काल की कर डारे, और किस भी ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी। 1 मिनट का भरोसा नहीं कब मर जा, उन्हानो केड़ा हासा। तो हम यही भूल करके यहाँ नाच गावे कूदे बकवाद करें। या तो टाइम पास करना चाहिए, भगवान से डर के, बुराइयों से दूर रहना चाहिए, किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। एक एक सांस का भी लेखा भगवान के दरबार। आप किसी का बुरा सोचते हो ना, वो भी आपके बैड अकाउंट हो जाता है। करने पास करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो है ही प्रत्यक्ष। अगर किसी का बुरा भी सोचते हो तो भी आपको हानि होती है। देखो, किसी का कोई खुशी होती है तो नकम्मे आदमी दुख मानेंगे, और वो तो उसको होगी होगी, भगवान ने दे दी, तो अपने कर्म क्यों बिगाड़े? हमने जाना सतलोक में, यहाँ भक्ति करोगे, संयम से रहोगे, संसारिक इच्छाओं में ज्यादा दौड़ मत लगाओ, आपको जो आवश्यक वस्तु होंगी अवश्य मिलेंगी। आप ऐसे समर्थ भगवान की शरण में हो। समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। आप ऐसे समर्थ की शरण में आगे हो कि आपके कोई भी हानि नहीं होगी जब तक आप मर्यादा में रहोगे। कबीर मनुष्य जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गया, बहुर न लगता डार। संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों के माध्यम से बताते हैं कि 84 लाख योनियों की भयंकर यातनाओं के बाद एक मनुष्य जन्म मिलता है, जिसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि पूर्ण गुरु से नाम दीक्षा लेकर भक्ति करना, जिससे हमारा जन्म मृत्यु का दीर्घ रोग समाप्त हो जाता है। वर्तमान समय में पूरी पृथ्वी पर पूर्ण व आधिकारिक गुरु संत रामपाल जी महाराज ही हैं और विश्व कल्याण के कार्य में लगे हुए हैं। अतः सभी से निवेदन है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर अपना जीवन सफल बनाएं।